माय चैनल बोर्ड टू ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों के हाई रिक्वायरमेंट थी कि क्वेश्चन था शिक्षक 2011 में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है इफ a raised to power m plus 5 equal to 2 raised to power 3m plus 15 then the value of a is a की क्या वैल्यू होगी ये चीज बताना है। अर्थात दिया हुआ है कि a raised to power m plus 5 equal to 2 raised to power 3m plus 15, तो a की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन क्या है, a raised to power m plus 5 equal to 2 raised to power 3m plus 15 दिया हुआ है। अब देखिए जरा हम लोग प्रयास करेंगे कि a raised to power m plus 5 के टर्म में इस 2 raised to power 3m plus 15 को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आइए जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। a raised to power m plus 5 इस वाले टर्म को ऐसे ही लिखेंगे और इस वाले टर्म को हम लिख देंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो m plus 5 मिल जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा होगा कि ये पावर यानी m plus 5 है और ये भी m plus 5 है, तो ये पावर से पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a इक्वल टू मिल गया 2 raised to power 3 यानी a इक्वल टू 2 into 2 thus implies a equal to 8। This is the answer of this question। यानी a की जो वैल्यू होगी वह 8 होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन जो CHS क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को आइए जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। करा कि द वैल्यू ऑफ 0.03125 raised to power -2/5 इज, यानी कहने का मतलब ये है कि 0.03125 raised to power -2/5 की क्या वैल्यू होगी, ये चीज हम लोग को सॉल्व करके निकालना है। आइए जरा बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है 0.03125 raised to power -2/5। इट कैन बी आल्सो रिटन एज, पहले इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। डेसिमल पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.03125 into 12345 यानी 10 raised to power 5 upon 10 raised to power 5। अब आपके मन में दिलो दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर 10 raised to power 5 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। तो मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट्स के बाद देख रहे हैं, इसलिए इसको रिड्यूस करने के लिए काम हमने किया है। ये हो जाएगा आपका 3125 अपॉन 10 raised to power 5 होल raised to power -2/5। अब क्या करेंगे, या एक और हम लोग के दिमाग में आइडिया ये है कि 3125 को हम लोग ना पावर नोटेशन में लिखेंगे। तो 3125 का पावर नोटेशन करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 5 raised to power 5। क्या हो जाएगा वो 5 raised to power 5, तो 5 raised to power 5 अपॉन 10 raised to power 5 होल raised to power -2/5। या हम लोग इसे लिख सकते हैं 5/10 raised to power 5 into -2/5। अब देखिए जरा ये क्या होगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 5 × 10 1/2 raised to power -2। इसको हम लोग चाहे कर सकते हैं 2 raised to power 2 और इसकी वैल्यू होती है 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2015 में सीजीएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी आसान है, लेकिन इसको पता नहीं किस नजरिए से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। आइए जरा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। वाकई बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ √18 प्लस √15 प्लस माइनस √32, इनकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया है 4√2, 3√2, √2 और √2 दिया हुआ है। आइए जरा हम लोग इसे साफ करके देखते हैं कि क्या होगा आंसर।
ये पता नहीं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या होगा। फिलहाल 7 करने से सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 प्लस 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2। अब आपके मन में ऐसा चल रहा है कि सर आपने 2 की मल्टीपल के साथ ही क्यों लिखा? मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि इनके एक नंबर है, इनका जब मैं फैक्टराइजेशन किया इसके एक नंबर का कुछ न कुछ स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3√2 हो जाएगा, इसका करोगे 25√2 का तो 5√2 हो जाएगा और इसका करोगे 16√2 का तो 16 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 4 और ये हो जाएगा 4√2। ये देखिए सब में √2 दिख रहा है तो √2 हम लोग क्या कर लेंगे बाबू? कॉमन कर लेंगे। जो चीजें सामने होती है वो कॉमन होती है ना, तो मैंने कॉमन कर लिया और हो जाएगा 3 + 5 - 4 ये हो जाएगा √2 और 5 × 3 = 8 - 4 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4√2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप चीजें आपको समझ में आई। एक और शानदार क्वेश्चन, ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, कर रहा है कि a b and c are positive real numbers, then √a inverse into b, √b inverse into c, √c inverse into a is equal to, यानी इनको सिंप्लीफाई करनी है और उनके क्या वैल्यू होंगे ये चीज हम लोग को पता है। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, रियल नंबर इसमें टर्म दिया हुआ है, अर्थात रियल नंबर का क्या मतलब है? रियल नंबर के अंतर्गत सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को इस सीक्वेंस में रखा जाता है। तो दिया हुआ है √a इनवर्स into b, √b इनवर्स into c into √c इनवर्स into a। इनको हम लोग को सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू होगी ये चीज बतानी है। a इनवर्स b into √b इनवर्स c into √c इनवर्स a। मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको एक्सपोनेंशियल में कुछ चीजें बताया है कि a इनवर्स 1/a इनवर्स को हम लोग इसे a के टर्म में डिफाइन करते हैं या फिर a इनवर्स हो तो इसे 1/a के टर्म में डिफाइन करते हैं। माइनस √a इनवर्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/a into b into c/b इनवर्स है √b ऐसे लिख सकते हैं into a/√c इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना है कि क्या है, इस b को हम चाहे तो √b into √b लिख दें, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? है प्रॉब्लम नहीं है? √a into इसे √c into √c/√b लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। √a into √a ये को लिख दो कोई दिक्कत नहीं। √c से √c कट जाएगा, √b से √d और √a से √c। अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा है कि आखिर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करना ये जरूरी हो गया कि डिनोमिनेटर में √a और √c दिख रहा था और न्यूमरेटर में a b और c दिख रहा था, तो हम चाहे तो a b c को √a से कैंसिल करके √a टाइम में डिवाइड करके सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये काम करा है कि ये चीजें आपको कुछ इस प्रकार दिख रही हैं √b into √c into √a और इसे चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं √a/b/c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे आशा है चीजें समझ में आती होंगी। तो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दिया हुआ है a⁻x अपॉन a⁻y होल रेज़ टू पावर x² प्लस xy प्लस y² इनटू a⁻y a⁻z
होल रेस्ट टू पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए रेस्ट टू पावर जेड अपॉन ए रेस्ट टू पावर एक्स होल रेस्ट टू पावर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ a raised to power x upon a raised to power y a upon y a raised to power x upon a raised to power y whole raised to power x square minus xy plus y square into a raised to power y upon a raised to power z whole raised to power y square plus yz plus z square into a raised to power z upon a raised to power x whole raised to power z square plus xz plus x square is। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीजें दी हुई हैं इसकी वैल्यू क्या होगी ये चीज आपको बताने हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान है, अच्छा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। a raised to power देखिए जब डिवाइड रहता है डिवीजन में जब पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर x माइनस वाई होल रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इनटू a रेज़ टू पावर y माइनस z हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा है होल रेज़ टू पावर y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर इनटू a रेज़ टू पावर z माइनस x ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस xz प्लस x स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आपको एक आइडेंटिटी बताया गया है a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या करता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हम लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं देखिए a माइनस b अर्थात x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर ए रेज़ टू पावर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चीजें दिख रहा है ए रेज़ टू पावर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। क्या यहाँ पर इस तरह की आइडेंटिटी होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रहा है। बस वही काम करेंगे। यह हो जाएगा a रेज़ टू पावर x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू a रेज़ टू पावर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू a रेज़ टू पावर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आपको मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है ऐड होता है, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब। यह आ गया a रेज़ टू पावर 0 और a रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1 होती है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे आशा है कि चीजें स्पष्ट समझ में आ गई हैं। अगर आपको समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।